दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ छत के ऊपर हूँ और यहाँ पैरापेट जो दीवार है हमारा, जो यहाँ आप देख रहे हैं 3 फीट की ये पैरापेट की बाउंड्री वाल है, ये उठाई जा रही है। तो अक्सर देखा जाता है कि छत पे क्या होता है कि जो आप बाउंड्री वाल कराते हैं, पैरापेट करवाते हैं, तो या तो आप रेलिंग लगवाते हैं पूरा, या फिर आप उसमें सोचते हैं कि चलो सिर्फ फ्रंट में जो हमारा इस साइड फ्रंट है उधर हम रेलिंग रख लें, लेकिन ये साइड की जो दीवार है आप दोनों साइड और ये बैक की दीवार है, इधर हम ये 4 इंच का दीवार खड़ा कर दें। तो थोड़ा सा दीवार में अपने क्या होता है कि हम सोचते हैं कि रेलिंग से ज़्यादा मजबूत रहेगी या फिर हमारा कॉस्ट भी वहाँ थोड़ा सा रेलिंग से कम लगेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे 4 इंच की दीवार बना देते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा कि जब भी आप पैरापेट वाल यानी कि जो आप इस पे छत के ऊपर आप बाउंड्री वाल बनाते हैं तो उसकी जो हाइट रखनी है दोस्तों, आपको मिनिमम जो रखनी है कम से कम 3 फीट तो आपको रखनी है। चाहे वो रेलिंग आप लगाएं या फिर दीवार बनाएं तो 3 फीट आपको देनी है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और उसमें आपको करना बहुत ज़रूरी है, आप दीवार अगर बना रहे हैं तो ये चीज़ याद रखिए कि छत के ऊपर आपको यहाँ पे 9 इंच जो आउटर वॉल है इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपका मटेरियल का, पैसे का वेस्टेज रहेगा, ठीक है। क्योंकि और खामखा आप इस पे और लोड डाल रहे हैं अपने बिल्डिंग पे, तो इसलिए आप 4 इंच की वॉल बनाएं। तो 4 इंच की दोस्तों वॉल बनाते हैं और आप देख रहे हैं कि इस दीवार से इस दीवार के बीच में करीबन 10 फीट की ये दूरी है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों ये अगर हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ हर 10-10 फीट पे या 8 फीट पे जहाँ जहाँ यहाँ पिलर हमने प्रोवाइड किया है। अब इस पिलर को देने से दोस्तों क्या फ़ायदा है, देखिए आप सोचेंगे कि अरे सिंपल सा मैं दीवार बना देता हूँ। तो दोस्तों ये 4 इंच की दीवार अगर आप सीधी बना देंगे तो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर आप वहाँ पिलर नहीं प्रोवाइड करते हैं, इतने हाइट पे जब आप ये दीवार बनाते हैं तो प्रेशर काफ़ी होता है हमारे हवा का, और फिर ये जो एक तो पतली दीवार होती है ये यहाँ पे हमेशा गिरने का चांस रहता है, वीक होने का चांस रहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये हुआ है, आप देख रहे हैं ये दीवार यहाँ पे 3 फीट उठाई गई थी, लेकिन ये दीवार गिर गई अभी हवा की वजह से। 2 जगह आप देख सकते हैं कि दीवार गिर गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, आप देखिए यहाँ पे पिलर के लिए एक यहाँ ये छज्जा है, पूरा छज्जा का पोर्शन है, आप देख रहे हैं ये छज्जे के पोर्शन में। अब यहाँ पे कोई मेरा यहाँ छत में पिलर नहीं था, लेकिन यहाँ पिलर अलग से एक बनाया जा रहा है छज्जे में। जब ये छत की कास्टिंग हुई है तो उसी टाइम आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे कॉर्नर बन रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो छज्जे का पोर्शन है, वहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो वहाँ पे भी जब ये हम छत डालते हैं, जब ये बीम प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ हम ये सरिया उसमें लैपिंग के लिए डाल देते हैं। अब हम इसमें सरिया जोड़ के ये 3 फीट हाइट तक उठा लेंगे, फिर उसकी ढलाई करेंगे। तो ये जो दीवार हम बनाते हैं, अगर इसी दीवार के साथ हम ये छज्जे का यहाँ सरिया जो है सरिया फंसा के, या उसी टाइम हम 3 फीट या 4 फीट जितना भी अपना दीवार रखना है उतना उठा लें और इस दीवार के साथ ही हम उसको ढलाई करते चले, तो हमारा यहाँ पे दीवार गिरने का कोई चांस नहीं रहता है। दीवार भी काफ़ी मजबूत होती है और हमारा ये जो रेलिंग है जो आप देख रहे हैं, या फिर इसको हम पैरापेट वाल है जो ये भी काफ़ी मजबूत होती है। अब जैसा मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कॉलम है, बीच में ये यहाँ पे 7-8 फीट का ये गैप है, फिर यहाँ पे एक पिलर दिया गया है। तो ये इसी पिलर के वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस दीवार को काफ़ी सपोर्ट मिल गया है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 5 फीट की दीवार है, तो इस दीवार में कोई वीकनेस नहीं आया है। लेकिन वही ये आप देख रहे हैं कि 3 फीट की दीवार यहाँ पे गिर गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिलर की हमने कास्टिंग नहीं किया था, यहाँ छूट गया था। तो इस वजह से आपको जितना भी आप पैरापेट वाल बना रहे हैं, आपको वहाँ हर कम से कम 7 से 8 फीट पे, और नहीं तो मैक्सिमम आपको 3 मीटर यानी कि 10 फीट पे आपको उसमें पिलर ज़रूर देना है। चाहे आप 4 सरिया के दे दें। अगर मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग के नीचे से अगर पिलर, जैसे यहाँ तो ये बिल्डिंग के नीचे से पिलर आ रहा है, ये जितने भी आप पिलर देख रहे हैं ये नीचे से आया है, उसी को हमने एक्सटेंड कर दिया है। अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको आगे दिखाया कि जैसे ये छज्जा है, मेरा छज्जे का पोर्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पिलर है, ये हमारा पिलर था यहाँ मकान का, लेकिन आगे वो छज्जा है। तो छज्जे पे आप देख सकते हैं कि ये जो है छज्जे का एरिया, अब मुझे यहाँ पे दीवार करना था अपना पूरा पकड़ के, तो हम यहाँ क्या ये छोटा सा सरिया छत के साथ
प्रोवाइड कर दिए। अब इसकी हम लैपिंग करके इसके साथ ढलाई कर देंगे तो ये पकड़ बना लेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब अलग से यहाँ पे सरिया यहाँ पे निकाला गया है। जब हम छत की ढलाई किए हैं, छज्जे जब हम बनाए हैं, छत का सरिया बांधे हैं, तो उसी में हम सरिया छोड़ दिए हैं और इसी में हम अब उसको ऊपर उठा के और फिर इसकी ढलाई कर देंगे तो हमारी दीवार काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो दो चीज़ आपको पैरापेट वॉल बनाने में कभी भी करना है कि आपको 4 इंच की दीवार बना रहे हैं तो 3 फीट से ज़्यादा आपको नहीं बनानी है। और दूसरी बात, उसको हर 10 फीट पे आपको पिलर उसमें ज़रूर प्रोवाइड करनी है। चाहे आप 9 बाई 9 इंच का पिलर दे दें या फिर आप उसमें मैक्सिमम 6 बाई 6 इंच का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पिलर ज़रूर प्रोवाइड करनी है। और दूसरा काम एक और करना है कि ये जितने भी आपको यहाँ बाउंड्री दिखाई दे रही है, सबको आपको इसके ऊपर कम से कम बीम प्रोवाइड करना है। सबको ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ बीम देना है। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि बीम का साइज़ क्या दे, सरिया क्या दे, तो देखिए दोस्तों, अगर उतना आप कॉस्ट नहीं खर्चा नहीं करना चाहते हैं, पैसे की बचत करना चाहते हैं अगर, और फिर आप चाह रहे हैं कि दीवार मजबूत बने, तो आप कम से कम जो DPC हम 2 इंच का देते हैं, DPC इसके ऊपर प्रोवाइड कर दें। उसमें आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि 8 mm का 2 सरिया उसमें आप रख दें और 2 इंच से 2.5 इंच का यहाँ पे पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इसकी ढलाई कर दें, तो जिससे ये पैरापेट वॉल काफ़ी मजबूत हो जाएगा और आपका ये काफ़ी लंबा टाइम तक चलेगा और यहाँ इसको कोई गिरने और टूटने का चांस भी नहीं रहेगा।